राजधानी दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन से लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आंखों में जलन, खुजली होना, सांस लेने में प्रॉब्लम, गले में खराश, कई तरह की इस तरह की जो समस्याएं हैं वो अस्पताल में लेकर के जो है मरीज पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हैं आंखों के एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद वर्मा, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो ये जो पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ा है उसको लेकर के किस तरह के जो मरीज हैं, कितने बड़े हैं, आँखों में किस तरह की जो समस्या है, उसको लेकर के लोग आपके पास पहुँच रहे हैं? जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद वर्मा। मैं आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में यहाँ काम कर रहा हूँ। देखिए, दिवाली के बाद से पोल्यूशन का स्तर कुछ बढ़ा है, कारण कुछ भी रहे हों। बेसिकली नंबर जो हैं पोल्यूशन की वजह से मरीज जो हैं कुछ बढ़े हैं। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि पोल्यूशन में हुआ है। हवा में कई तरह की गैसेस होती हैं। इनमें कुछ इरिटेंट गैसेस होती हैं जिनका मात्रा अपने लेवल से कुछ बढ़ जाना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होना का बढ़ जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल्स का भी बढ़ जाने की वजह से भी ये पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। देखिए, हमारे पास मरीज अभी जो आ रहे हैं पोल्यूशन के से पीड़ित, आँखों में जलन, आँखों में चुभन का होना, पानी आना, ग्रिटिनेस होना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसे कि कुछ पड़ा हुआ है, इस तरह की समस्याएं लेकर के आने वाले मरीजों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। जो बढ़ी है उसमें कोई एज फैक्टर भी है, बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग, किस तरह की कुछ? यूजुअली मैं अगर देखूं तो बच्चे भी बच्चों का नंबर और यूजुअली 30-40 ईयर्स के एज के जो लोग हैं उनको कुछ ज़्यादा ही नंबर के वो पेशेंट्स आ रहे हैं। कारण यही है कि वो लोग एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनका, उस वजह से मुझे लगता है ये इस वर्ग के मरीज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सब बचा कैसे जा सकता है, जैसे कि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो देखिए उससे बचा कैसे जाता है? लोगों को थोड़ा सा बचाव के थोड़ा देखिए कारण बताइए। मैं बताता हूँ। देखिए, इससे जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है जलन होना, ग्रेटिनेस होना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, चुभन, जलन, ये सब तो कारण हैं ही। एक कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, इस तरह की कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी कह सकते हैं, उससे हो जाती है। आँख में क्या होता है कि एक पतली बाहर की एक जो लेयर है जिसको कि हम कंजक्टिवा कह सकते हैं, उस कंजक्टिवा में इरिटेशन शुरू हो जाता है तो कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। और अगर प्रदूषण की देखें कि अगर हम जैसे 300 का स्तर अभी है या अगर हम बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो स्टडीज़ कुछ कहती हैं कि कैटरेक्ट भी बन जाता है। हालांकि कैटरेक्ट के पेशेंट इस तरह से अभी हमारे यहाँ पर तो नहीं है कि पोल्यूशन की वजह से हो, पर स्टडीज़ कहती हैं। जैसे कि अब आपको मैं बताऊं कि पोल्यूशन पूरे अंग में पूरे शरीर के सभी अंगों में इफेक्ट डालता है। तो आँख में अगर लॉन्ग टर्म अगर कोई पोल्यूशन में रहते हैं तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। ड्राई आई, सूखापन होना, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ सूखापन होना। आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इन सब का प्रयोग, बच्चे तो यूजुअली मोबाइल लिए ही रहते हैं, तो एक सूखापन ऑलरेडी बढ़ रहा है। पानी आना और फिर सूखापन होना एक विशेष साइकिल इस्टेब्लिश कर जाता है। तो ये तो एक वो है लक्षण। अब हम बचाव की बात करें, अगर हम बचाव की बात करें तो अब बचाव क्या है? सबसे पहला बचाव कि जो कारण है उस कारण से हम दूर रहें। तो देखिए, संभव तो नहीं है, बट अगर संभव है कि अगर आप पोल्यूशन का स्तर जिस दिन बढ़ रहा है अगर संभव है किसी के लिए तो घर में रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखें। अगर फैसिलिटी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्योरीफायर भी लगा सकते हैं। ये तो हुआ है आप अंदर घर के अंदर उससे एक्सपोजर जो पोल्यूशन है उससे बच सकते हैं। दूसरा, अब जब आप जब स्कूल बच्चे जाएंगे, ऑफिस भी लोग जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सभी को काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल में जाना है, सभी को। तो हम जब बाहर निकलते हैं तो जैसे कि हम नाक में मास्क लगा लेते हैं, सांस की प्रॉब्लम ना होने पाए, फेफड़े में हमारे ना जा पाए डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पोल्यूशन के पार्टिकल। उसी तरह से अगर हम चश्मे लगाएं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड ग्लासेस लगाएं तो और भी अच्छा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सन ग्लासेस लगाएं। दूसरा, कई बार हाथ अच्छे से धोते रहें, क्योंकि पोल्यूशन कभी बार इरिटेंट वगैरह हो जाते हैं, आँख में लगाते हैं तो उसमें भी हो जाते हैं। तीसरी चीज़, अब ये तो हुआ डायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहली चीज़ है हाइड्रेट रखें अपने आप को। और हाइड्रेशन न केवल आँख के लिए, पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। 6 से 8-10 ग्लास पानी अगर पी सकते हैं, 8 ग्लास पानी तो पिएँ। क्या होता है कि जो ड्राइनेस अगर सूखापन है तो कुछ हद तक हाइड्रेशन वहाँ पे भी आपको सपोर्ट करता है। आंखों को धोते भी रहें, कुछ ऐसी इस तरह की। मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये करें,
दूसरा, अभी पहले हम उसी पे बचाव पे आ जाते हैं, फिर उसके दूसरा जवाब देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे जिस डाइट्स में रहते हैं, जैसे कि वॉलनट, ये तो डेली हेल्दी लाइफ इनडायरेक्टली ट्रीटमेंट है, वॉलनट है, आलमंड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सबका सेवन करें। अब आता है कि हम क्या पानी से धोएं? हाँ, ज़रूर। अगर अगर आप पोल्यूशन के अंदर जाते हैं, तो अगर आप उसको एक्सपोजर से दूर रहना चाहते हैं, तो 1-2 बार आप आँख को धो सकते हैं, लेकिन कितनी बार? फ्रीक्वेंट चेंज, वही मैं आता हूँ, फ्रीक्वेंट अगर स्प्लैश ऑफ वाटर डालते हैं, तो आप ड्राइनेस को और बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप ग्राउंड किसी सरफेस पे, एरिया पे एक तेल की फ़िल्म पड़ी है, आप उसमें स्प्लैश ऑफ वाटर बहुत डालेंगे तो क्या होगा? वो तेल की फ़िल्म खत्म हो जाएगी। तो जो टीयर्स हैं, हमारे आँसू हैं, वो केवल पानी नहीं है, वो एक तेल के बने हैं और वो आपकी आँख को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंट स्प्लैश ऑफ वाटर डालते हैं, तो आप तेल की जो एक लेयर है उसको हटाते हैं, तो उसमें ड्राइनेस को और बढ़ावा देते हैं। तो एक तो ये करें। दूसरा ये कि लुब्रिकेंट्स आते हैं आप बाज़ार में, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज के और हाइलुरोनिक एसिड्स के, ये तो इनको भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर की निगरानी में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आजकल जैसे कि बाहर से लोग ले लेते हैं, इतना नुकसान नहीं करते, पर फिर भी मैं कहूँगा डॉक्टर की निगरानी से लें। और अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र है, तो मेरी समझ से कुछ दिनों के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज भी विड्रॉ कर सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी अगर कोई समस्या होती है, तो आपने संबंधित डॉक्टर से, आपके नेत्र विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। देखिए, आप थे डॉक्टर आनंद वर्मा, आँखों के एक्सपर्ट हैं और आपका कहना है कि जितनी भी सावधानी बरती जाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है ये लगातार जो बढ़ता जा रहा है, ये शरीर के अन्य अंग को भी प्रभावित करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।